बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हम पाठ्य क्षितिज का काव्य खंड पढ़ रहे हैं और काव्य खंड में जो हमारे कवि हैं वो कबीर हैं और हम उनकी साखियाँ और शब्द पद दोनों पढ़ चुके हैं भावार्थ और शब्दार्थ के साथ में। आज हम उनके जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं वो कुछ प्रश्न आज हम करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर शब्द के मैं आपको पहली साखी में 2 अर्थ बता चुकी हूँ। मानसरोवर का सामान्य अर्थ है भारत और चीन सीमा पर स्थित एक कैलाश पर्वत है और वहाँ पर ये मानसरोवर झील स्थित है जो स्वच्छ जल से भरी हुई है। लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक अर्थ है जिसका कबीर जी ने जिसके बारे में बताया है वो है पवित्र मन। क्या है मानसरोवर का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो है पवित्र मन। तो मानसरोवर से यहाँ कवि का आशय है पवित्र मन रूपी पवित्र सरोवर। जैसे हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर में कीड़ा करते हुए हंस मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में निमग्न होकर परमानंद रूपी मोती को चुगता है या मोक्ष को प्राप्त होता है। तो समझ में आया बच्चों आपको? यानी कि यहाँ मानसरोवर से जो अर्थ है वो है आत्मा रूपी हंस। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं और ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है। देखो, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी यह बताई है कि प्रभु से मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, अर्थात सारे पाप धुल जाते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम ये है जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में जितनी भी वैर भाव है वो जब समाप्त हो जाते हैं तो वही सच्चा प्रेम कहलाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखो, जो हमारा तीसरा दोहा है वो है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो ज्ञान है वो हमको हाथी के बराबर प्राप्त करना है, लेकिन कैसे? सहज समाधि लगा करके। कैसे सहज? यानी छोटा सा आसन बिछा करके या आध्यात्मिक अर्थ में सहज समाधि लगा करके। तो देखो, तीसरे दोहे में कवि ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम सहज समाधि लगाएंगे, यानी मन की सारी मलिनताओं को दूर करके, और जब हम केवल ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो वो सहज समाधि होगी, जिसे पाकर के मनुष्य सांसारिक माया मोह एवं अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो ये क्या है? ये सहज समाधि है। सहज समाधि जब कोई मनुष्य लगाता है तो वह सांसारिक माया मोह और अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सच्चा संत कौन होता है? इससे पहले जो हमने एक चौथे नंबर में एक साखी बताई थी, पखापखी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण लोगों में क्या हो जाते हैं? मतभेद हो जाते हैं, समर्थन और विद्रोह के मतभेद हो जाते हैं। उसी प्रकार कि सच्चा संत कौन होता है? सच्चा संत वो होता है जो निष्पक्ष रहता है। क्या करता है? निष्पक्ष रहता है। सच्चा संत वही है जो किसी मतवाद या संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वह सच्चा संत कहलाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। जो अंतिम 2 दोहे थे, एक तो काबा काशी वाला था और उससे अगला जो दोहा था वो था ऊंचे कुल का जन्मिया। तो सबसे पहले हम काशी और काबा वाला दोहा देखेंगे जिसमें राम और रहीम को एक बताया गया है और किस प्रकार धार्मिक संकीर्णताओं को दूर किया गया है। देखो, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से मुख्यतः निम्न 2 संकीर्णताओं की ओर संकेत किया गया है। पहली संकीर्णता है कि क्या बताया गया है कि ईश्वर एक है, ना कोई राम है ना कोई रहीम है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक है, परंतु धार्मिक संकीर्णता के कारण उसे राम तथा हिंदू उसे राम तथा मुसलमान उसे रहीम कहते हैं। यानी ईश्वर तो एक है लेकिन नाम उसके अलग अलग हैं। और काबा और काशी में भी भेदभाव रखते हैं। काबा क्या है? काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो कबीर जी के अनुसार राम और रहीम एक है एवं काबा और काशी भी एक है।
दूसरा है, मनुष्य स्वयं को उच्च कुलीन मानकर दूसरों को संकीर्ण भावना से देखता है तथा वह कर्म नहीं जन्म को श्रेष्ठ मानता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी यदि ऊंचे कुल में जन्म लेगा तो आवश्यक नहीं है कि वे व्यक्ति महान ही बनेगा, यानी निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों के अनुसार महान बन सकता है एवं उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों के अनुसार क्या हो सकता है, अयोग्य या हे दृष्टि वाला हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो, आपको सबको पता है, अभी मैंने तुरंत बताया है आपको कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से ना होकर, उसके कुल से ना होकर के उसके कर्म से होती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं होती। प्राय देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, नीच कर्म करता है। क्या क्या करता है? जैसे चोरी करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी, फरेबादी, ये कर्म जब वह करता है तो जो हे कर्म है उसकी पहचान किससे होती है? घटिया व्यक्तित्व से उसकी पहचान होती है। इसके विपरीत कोई सामान्य या निम्न कुल का व्यक्ति, कोई सामान्य या निम्न कुल का व्यक्ति किसी निम्न कुल में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म यदि वह करता है तो समाज में अच्छे कर्मों से उसको सम्मान मिलता है और विशेष पहचान मिलती है, तब उसकी कोई कुल या जाति नहीं पूछता है। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि वो जन्म से महान बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखंड दे जकमार। हमको इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करना है या स्पष्ट करना है। तो देखो, काव्य सौंदर्य में दो चीज़ें आती है, एक तो आता है भाव सौंदर्य। क्या आता है? भाव सौंदर्य। और एक आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य। तो हम सर्वप्रथम यहाँ भाव सौंदर्य देखेंगे इस दोहे का, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। तो इसमें देखो, कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बताते हुए उसे प्राप्त करने पर बल दिया है, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ज्ञान को सीखिए। हाथी बहुत बलशाली होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बहुत प्रखर होता है। प्रखर का मतलब बहुत उज्जवल होता है ज्ञान। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना सम्मान का परिचायक है, यानी हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिसको हाथी के बराबर ज्ञान प्राप्त होता है वो सम्मान का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? देखो, सहज साधना, सहज समाधि या ध्यान से प्राप्त होती है। तो ऐसे ज्ञानी की, जो ज्ञानी व्यक्ति हाथी के बराबर ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे ज्ञानी की आलोचना करने वालों को कुत्तों की तरह भले ही वो भौंकते रहे, परंतु ज्ञान साधक को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार है, यहाँ प्राणी हर किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना करता है। इस तरह निंदकों पर व्यंग्य किया गया है और साधकों को इसमें प्रेरणा दी गई है। यानी निंदकों को क्या बताया गया है? स्वान बताया गया है। और जो साधक हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको यहाँ प्रेरणा दी गई है कि स्वान रूप संसार है, भूखंड दे जकमार। ये तो इसका भाव सौंदर्य था। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। देखो, इस दोहे में देखो, ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा। हाथी को किसके बराबर, ज्ञान को किसके बराबर बताया? हाथी के बराबर। और सहज साधना रूपी दुलीचा और स्वान रूपी संसार, यानी कुत्ते की तरह संसार में रहने वाले लोगों को बताया है। तथा निंदा रूपी भोंकना, यानी उनकी आलोचनाएं जो करना है वो निंदा रूपी भोंकना की अप्रस्तुत योजना होने से इसमें कौन सा अलंकार आया है? सांग रूपक अलंकार का इसमें चमत्कार है। अब देखो, आप कहोगे कि अलंकार क्या होते हैं, आप थोड़ी बड़ी कक्षाओं में आओगे तब अलंकार के बारे में जानोगे। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर के सुंदर लगती है, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं वो दोहों, पदों और चौपाइयों को सुंदर बनाते हैं। तो हम अलंकार के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। भूखंड दे तथा जकमारी, मुहावरों का प्रयोग करने की इसमें व्यंजना की गई है। दो इसमें मुहावरे आए हैं। ये शिल्प सौंदर्य है इसका। भूखंड दे यानी भौंकने दे और झक मारने दे उनको, यानी कि जो व्यक्ति किनकी आलोचना कर रहे हैं, साधकों की आलोचना कर रहे हैं, उनको भौंकने दो और उनको झक मारने दो। यानी कि ये दो मुहावरों का प्रयोग करने की इसमें व्यंजना की गई है कि आलोचक कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं और व्यर्थ की बातें भी करते हैं, अतः उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
देखो दोहा छंद के रूप में है, सदुक्कड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी भाषा है या जन भाषा है। और जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। लक्षणा का मतलब लक्षण को बताने वाली है। और स्वान रूप संसार है, यानी जो संसार है उसको कुत्ते के बराबर बताया गया है। इसकी भी यहाँ उपमा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। देखो हमने कबीर जी का एक शबद पद पढ़ा था, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। लेकिन क्या है, मनुष्य की एक नियति बन चुकी है, इंसान की एक नियति बन चुकी है कि वह धर्म के नाम पर ईश्वर को देवालयों में, मस्जिद में या चर्च में जगह जगह ढूंढता हुआ फिरता है। उसी पर कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर विराजमान है। देखो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को संसार में अनेक स्थानों पर ढूंढता है। कभी वह देवालयों में, कभी मस्जिद में, कभी वह तीर्थ स्थलों पर, कभी वह काबा, कभी काशी आदि में, तथा कभी वे योग साधना में ढूंढता है, यानी कि योग साधना, हठ योग साधना लगाता है। कभी पूजा पद्धति में ढूंढता है, यानी आरती करता है भगवान की, या नमाज पढ़ता है, या कर्म कांडों में। किसमें ढूंढता है? कर्म कांडों में, हवन पूजन इनमें, एवं विभिन्न उपासनाओं के द्वारा वह ईश्वर को ढूंढता हुआ फिरता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग वैराग्य अपना करके, यानी कि क्या करते हैं, अपना घर बार, अपनी गृहस्थी छोड़ करके और संसारिकता से मुक्त हो जाते हैं। संसार के सब चीज़ों को छोड़ करके, सुख साधन, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके और संसार की सब चीज़ों को छोड़ करके और संसारिकता से मुक्त होकर के एकांत साधना से ईश्वर को खोजते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, कि कौन कौन से विश्वास ऐसे हैं कि जिनसे हमको ईश्वर मिल सकते हैं। उन सब का खंडन कबीर ने किन किन विश्वासों का खंडन किया है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मानवों में प्रचलित निम्न विश्वासों का खंडन किया है। नंबर 1, मनुष्य क्या समझता है कि ईश्वर है जो देवालय एवं मंदिरों में मिलता है, लेकिन कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर देवालय और मंदिरों में नहीं मिलता है। नंबर 2, ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है। ये एक इंसान की मन के वहम है कि ईश्वर तीर्थ स्थलों, काबा में अथवा कैलाश की यात्रा करने में ईश्वर मिलता है। कर्मकांड तथा विभिन्न उपासना पद्धतियों को अपनाने से ईश्वर प्राप्त होता है। योग साधना करने तथा वैराग्य धारण करने से ईश्वर मिलता है, जबकि इन सब चीज़ों से ईश्वर नहीं प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है। हमने पढ़ा है ना कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद और देवालयों में कहीं नहीं मिलता है। ईश्वर कहाँ मिलता है? प्रत्येक मनुष्य की श्वास में ईश्वर पाया जाता है। ईश्वर घट घट का निवासी है, यानी पल पल में वो तुम्हें प्राप्त होता है। ईश्वर इस समस्त सृष्टि का रचयिता है। ईश्वर ने ये समस्त सृष्टि बनाई है और उसका पालन करता है, और वो इसका पालन कर रहा है। सभी जीवधारी उसी की रचना है। जितने भी जीव है, जितने भी वनस्पति जगत है, ये सब उस ईश्वर की रचना है, और वह घट घट में निवास करता है। घट घट में यानी कि कोई सी भी जगह ऐसी नहीं है, वो कण कण में निवास करता है, कि कहीं भी जगह ऐसी नहीं है इस संसार में जहाँ ईश्वर नहीं है। वहीं संसार के प्रत्येक प्राणी की सांस सांस में वह समाया हुआ है। वह किसी जीव से अलग या उससे भिन्न नहीं है। इसलिए कहा गया है ईश्वर सब सांसों की सांस में, यानी जितनी भी सांस हम लेते हैं उन सब सांसों में ईश्वर, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर उनमें समाया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। हमने जो दूसरा शब्द पद पढ़ा था उसमें पढ़ा था, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। तो इसे सामान्य हवा से क्यों नहीं तुलना की, आंधी से क्यों तुलना की, हम इसके बारे में देखेंगे। देखो कबीर के अनुसार जो प्रभु का ज्ञान है वो क्या है, आवेश होता है। प्रभु का ज्ञान एक आवेश, यानी बहुत तेज़ी से आता है। प्रभु का जो ज्ञान है वो आवेश में होता है, बहुत तेज़ी से आता है, और उसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। परिणाम स्वरूप सांसारिक बंधन इससे पूरी तरह कट जाते हैं। जैसे ही प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है तेजी से, उसी से ही सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं, और यह परिवर्तन धीरे धीरे न होकर के प्रवाह के साथ अचानक होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से ना करके कबीरदास जी ने आंधी से ज्ञान की तुलना की है।
हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ज्ञान की आंधी आई तो भक्त के जीवन पर या साधु संतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है। जो वो सांसारिक अवस्थाओं में रह रहा है, संसार ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब कर रहा है, ये सारे भ्रम उसके दूर हो जाते हैं। वह माया मोह से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? माया यानी धन दौलत से, मोह यानी जो सांसारिक प्रेम है उससे वह मुक्त हो जाता है और केवल ईश्वरीय प्रेम में मग्न हो जाता है। तृष्णा यानी इच्छा, लालसा और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य को जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो लालसा है, वो सब समाप्त हो जाती है। साथ ही उसकी जो कुबुद्धि है यानी दुर्बुद्धि है, जो उसमें दुर्वासनाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। ज्ञान की आंधी के बाद जो वर्षा होती है उसमें भीग कर भक्त ईश्वरीय प्रेम भक्ति में निमग्न हो जाता है। देखो, हमने सामान्य अर्थ में पढ़ा, जब आंधी आती है, आंधी के तुरंत बाद जब बारिश आती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और जो बारिश आती है उसमें भीग करके व्यक्ति बहुत खुश होता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो ज्ञान की आंधी जब आने के बाद में जो बरसात आती है, उस बारिश में भीग कर भक्त ईश्वरीय प्रेम भक्ति से सरोबार हो जाता है। मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और अज्ञान मिट जाता है। इससे परमानंद की मनोरम अनुभूति होती है, यानी ईश्वरीय ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसकी बहुत आनंदमय अनुभूति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हम पहले पढ़ चुके हैं शब्द में, इसको मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। हिती चिति की दे थूणी, गिराणी मोहे बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। देखो, हिती चिति की दे थूणी, थूणी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो खंबे जिनके ऊपर झोपड़ी या छप्पर उसका टिका हुआ रहता है। मोहे बलिंडा टूटा, बलिंडा का मतलब जो बल्ली बीच में लगी हुई रहती है उस छप्पर को तानने के लिए। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी आने के बाद में जो जल आता है यानी जो बरसात आती है उससे प्रेम हरि जल बीना, यानी कि उससे प्रेम हरि जन बीना, उससे जो हरि के भक्त हैं वो उस प्रेम में भीग जाते हैं और भीग करके उस प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। तो यह भाव यह है कि ज्ञान की आंधी आने से मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे जो सांसारिक झोपड़ी को लेकर के खड़े हैं, मोह और आसक्ति रूपी दोनों खंबे गिर गए हैं। उससे क्या हो गया है? स्वार्थ की भावना अब समाप्त हो गई है। तब ज्ञान साधक स्वहित के साथ लोकहित का चिंतन भी करने लगा है। पहले व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता था, लेकिन जैसे ही मोह और आसक्ति के दोनों खंबे जब गिर गए हैं तो व्यक्ति क्या करने लगा है? वह स्वयं हित के साथ साथ लोकहित के बारे में भी सोचने लगा है। अब जैसे जैसे तेज आंधी के बाद प्राय वर्षा होती है ना, तो उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वरीय प्रेम की वर्षा हुई है उससे भक्तजन का मन भीग गया है, यानी कि वे भक्ति तन्मयता से आनंद की अनुभूति करने लगे हैं। हमारा अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। इसमें देखूं, संकलित साखियों यानी जितनी भी साखी हमने पढ़ी है और पदों के आधार पर कबीर की धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालना है। हमने जब पाठ पढ़ा था तो पाठ के शुरू में भी पढ़ा था कि कबीरदास जी इन साखियों और शब्द में क्या कहना चाहते हैं। उसी का हम यहाँ कबीरदास जी के कुछ विचार हैं जो हम देखेंगे। संकलित साखियों और पद्यों में कबीर ने धार्मिक तथा सामाजिक एकता बढ़ाने वाले, इसको देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, कि संकलित साखियों और पदों में कबीर ने धार्मिक तथा सामाजिक एकता बढ़ाने वाले विचारों को व्यक्त किया है। कौन से विचार व्यक्त किए हुए हैं? जिनसे हमारी धार्मिक एकता बढ़ती हो और हमारी सामाजिक एकता बढ़ती हो। कबीर क्या कहना चाहते थे? कबीर कहना चाहते थे कि ईश्वर एक है और ईश्वर ने ही इंसान को बनाया है। जाति पाति, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव इंसान ने पृथ्वी पर आकर के अपने आप ही बांटे हैं। उन्होंने धार्मिक आडंबर कौन कौन से थे? पूजा पाठ, योग वैराग और कर्मकांड तथा सांप्रदायिक कट्टरता क्या है कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो या कोई सिख है कोई ईसाई है, ये सांप्रदायिक कट्टरता। इन सब का विरोध करते हुए काबा और काशी में राम और रहीम में एक रूपता बतलाई है, यानी काबा और काशी एक है, राम और रहीम भी एक है, केवल नाम अलग अलग हैं इनके। साथ ही कर्मकांड, पूजा नमाज,
तीर्थ यात्रा आदि विविध उपासना पद्धतियों को मतवाद का पोषक बताया। यानी हम ये सब पद्धतियाँ यदि अपनाएंगे तो हमारे अंदर पक्ष और विपक्ष आ जाएगा, विरोध और समर्थन की भावना आ जाएगी। तो सच्ची भक्ति तो मतवाद निरपेक्ष रहने से होती है। कबीरदास जी के अनुसार यदि हम पक्ष और विपक्ष को ना दे करके निरपक्ष की तरफ चलेंगे तो सच्ची भक्ति वो ही होगी। पारस्परिक प्रेम भाव रखने से ही होती है तथा सत्कर्मों से होती है। सच्ची भक्ति किससे होती है? पारस्परिक प्रेम भाव रखने से और सत्कर्मों से होती है। इस तरह कबीर ने एकेश्वरवाद का समर्थन कर धार्मिक कट्टरता को त्याग करके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया है। इसमें कबीर एक सच्चे सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कबीर एक सच्चे समाज सुधारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। देखो बच्चों, इन जो ये शब्द आए हैं ये तद्भव शब्द हैं, हमें इनके तत्सम रूप लिखने हैं। पखापखी, अनत, जोग, जुगति, बैराग और निरपख। तो देखो ये जो तद्भव शब्द हैं इनके हम अभी तत्सम रूप देखेंगे। पखापखी, पखापखी का अर्थ है पक्षापक्ष या पक्ष और विपक्ष। अनंत, अनंत का अर्थ है अन्यंत्र। देखो ये अनंत नहीं है बच्चों, अनंत में ऊपर बिंदी आ जाती। अनंत का मतलब तो हो जाता है जो सीमा से परे, जिसकी कोई सीमा ना हो, ये है अनंत। अनंत का अर्थ है अन्यंत या दूसरी जगह। यानी कभी बताना चाह रहे थे ना कि जो साधक होता है उसका मन कहीं दूसरी जगह जाने को नहीं करता है। जोग, जोग का अर्थ है योग। जुगति, युक्ति। बैराग, बैराग का अर्थ है वैराग्य, यानी सन्यासी रूप धारण कर लेना, घर गृहस्थी को छोड़ करके वैराग्य धारण कर लेना। निरपक्ष, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, यानी जो ना पक्ष की तरफ हो और ना ही विपक्ष की तरफ हो, उसे हम कहते हैं निष्पक्ष। तो देखो बच्चों, आज हमारे कबीर जी के जो शब्द और साखी थे उसके हमारे ये जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे यहाँ संपूर्ण हो गए हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़िए और लिखने का भी अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।